देखो समझो, शांत हो जाओ। इस क्वेश्चन को अपने घर पे जाकर, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, अभी मैं समझाऊंगा तो समझना है। और घर पे अपने मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है वो घर पे देख लेना, जिसको जो नहीं देख पाएगा यहाँ देख लो। सर इसको दोबारा समझना है, 2 बार 3 बार अच्छा समझना है, तो इसको घर पे अच्छा समझ सकता है। तो क्वेश्चन ये सब जो क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं, ये आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जितने कंपटीशन है इस सब में पूछता है, समझ रहे ना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, इसलिए घर पे जाकर इसको प्रैक्टिस करो। अभी हम समझाएंगे इसको, एक एक क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिया ना? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, इफ यदि 4,6,6 और x समानुपाती है तो x का मान बताइए। x का मान बताने के लिए कहा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है समानुपाती। देखो समानुपाती का सिंबल इस तरह, समानुपात बोलते हैं इस तरह। ये जो सिंबल है इसको समानुपात का सिंबल है, इसका सिंबल है ये है। ये जो 2 पॉइंट है इसको, इसका अनुपात बोलते हैं, इसका नाम है अनुपात, रेशियो, RATIO, रेशियो। ये रेशियो का सिंबल है, ये है रेशियो का मतलब अनुपात। अभी मैं रफ में बता, कुछ मत लिखना, इसको अनुपात बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशियो। ये बोलते हैं इसको समानुपात, समानुपात हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, PORATIO, प्रोपोर्शनल, TIO, प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया? अब इसका मान क्या है इसका। और ये जो प्रोपोर्शनल होता है ये आगे जा करके इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हो जाता है कन्वर्ट, बराबर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इसमें कैसे, कितने लिखा हुआ है, यदि कर रहा है, दिमाग को सही करो, कंसंट्रेशन में बैठो, अच्छा से देखो, तभी तुम क्या होगा, भीड़ से अलग निकल पाएगा, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। देखा तुमने भैरव का समूह है ना, एक कहानी है, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सिंह है, जंगल का राजा सिंह, उससे सब डरते हैं ना। अब उसका बच्चा क्या हुआ था, बकरी के समूह में आ गया। बचपन में ही सिंह का बच्चा बकरी के समूह में आ गया, बकरी के झुंड में, मान लो भेड़ के झुंड में। अब सिंह था, सिंह का बच्चा, उसका अलग चाल ढाल होता है। अब वो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ गया, बकरी जैसा व्यवहार करने लगे। बकरी डरता है, सिंह डरता है किसी से? मान लो कि ये रोड है, इधर जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बकरी जा रहा है, भालू जा रहा है, भेड़ जा रहा है, घंटी बजा के बाहर साइड हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति देख रहा है कि वहां पे सिंह खड़ा है, जंगल का राजा सिंह है, तो क्या करेगा, ताकि इधर उधर न जाके इधर दूसरा पंथर, कोई पार एंट्री नहीं करेगा, एंट्री नहीं एंट्री करेगा। लेकिन देखो क्या संगति का प्रभाव कैसा पड़ गया, सिंह का बच्चा जो है भेड़ के समूह में या बकरी के समूह में रहना चलने लगा, उसी जैसा बोलने लगा, उसी जैसा डरने लगा, आए समझ में, उसी जैसा ही एक्टिविटी सारा करने लगा। तो समझो संगति प्रभाव कितना पड़ गया, संगति प्रभाव पड़ गया है, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं, तुम जिस ग्रुप में रहेगा, जैसा रहेगा तुम वैसा ही बन जाएगा। लेकिन बोला गया है कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। अरे सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा तब हो पाएगा। तुमको 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोले, ऐसा पढ़ना पड़ेगा तब तुमको पाएगा। बोलेगा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ हो पाएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे एक चीजों को मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन से लिखा गया है। आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अब इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन लिखोगे। क्वेश्चन से दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि 4,6,6,x ऐसा लिखा गया है। इसमें कह रहा है समानुपात में, बोले इसमें से कह रहा है कि x का मान क्या है, x का मान क्या है। ये क्वेश्चन से दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, ऐसे लिखना है 4 अनुपात, इसको समानुपात में दिया गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो 4 रेशियो 4 अनुपात 6,
समानुपात 6 अनुपात x, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे। आया समझ में? 4:4:6 समानुपात, क्योंकि 4 संख्या है, 2 के बीच में अनुपात होगा, फिर 2 के बीच में अनुपात होगा, और इस दोनों के बीच में समानुपात। यहाँ देखो लड़की, यहाँ देखो 4 संख्या दिया गया है, तो 2 के बीच में अनुपात होगा, फिर 2 के बीच में अनुपात होगा, और इस दोनों के बीच में समानुपात होगा। बात समझ में आ गई? पंखा बंद करो। देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, अब समझो इसको। देखो यहाँ पे लगेगा विषमतलाई साइन लगेगा, क्योंकि ये जो समानुपात का सिंबल है ये बराबर का सिंबल, इसका बराबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इक्वल टू का साइन यहाँ हो जाएगा, किसका साइन हो जाएगा? इक्वल टू का साइन, इसलिए ध्यान से। अब इसको हम क्या लिख सकते, किसी भी रेशियो को अगर ये 4:6 लिखा तो इसको हम भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में 4/6 लिखे, 4/6। अब यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, यहाँ पे इसको बराबर को बना देंगे। क्या बनाएंगे इसको? बराबर। इतना समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, 6:x, यहाँ पे इसको क्या होगा, 6/x। इतना समझ में आया? फिर आगे देखो क्या करें। अब ये कंडीशन होने के बाद क्या किया जाएगा, अब x का मान ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय क्रॉस, या बिकॉज का साइन यहाँ पे लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस CROSS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, MULTIPLY मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया? इसको अच्छा से लिखो, ढंग से लिखोगे, अच्छा से लिखो। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करना। देखो फर्स्ट साइड का जो ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, दूसरे वाला जो अंश और हर है, तो पहले वाले फ्रैक्शन का जो हर होगा, दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो अंश हर होगा। पहले वाले फ्रैक्शन का अंश, दूसरे वाले फ्रैक्शन का हर। इसको गुना करके एक साइड, फिर इसको गुना करके अदर साइड, मतलब बराबर के उस साइड। ये रूल है जिसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये नियम, ये कर, ठीक है। तो लेकिन क्या ध्यान रखना है कि कोशिश ये रखना है कि x का टर्म जो है इधर ले जाए, कहाँ पे, बाय साइड x का वैल्यू, ठीक है। कोशिश करो, चाहे किसी भी कंडीशन कैसे भी हो, क्योंकि ये कंडीशन इसमें नहीं बोला गया है कि इसको लिख कर हम इधर ही लिखना है, इसको गुना करके इधर, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हम कहीं भी बाय दाएं पक्ष हम लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है जहाँ पे x y z लगा हुआ हो, x कोई वेरिएबल लगा हुआ है, उसको बाएं साइड लिखने की कोशिश करो। कहाँ पे? बाएं साइड मतलब इधर साइड में, ठीक है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया, और ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर, ये बराबर का चिन्ह है ना, इस सब का भी व्यवस्था होगा, इस सब जो बच रहा ना बात, ये सब की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। जिस टीचर्स की मैंने बात किया था ना तुमको, जहाँ पे 700, वो जब पढ़ाते थे ना, तो वहाँ पे 2 बंदूक ले घुमा रख करते थे, 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे घुमा करते, यहाँ वहाँ आए समझ। वहाँ पे एक पक्षी भी नहीं घूमता था, आए समझ। जब ये वहाँ पे जब बंदूक घूमेगा ना, ये सब आवाज नहीं जाए, आए समझ में। सोचना पड़ेगा इसमें एंट्री करे नहीं करे, वो भी हम समय ला देंगे, वो भी समय आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आए समझ में, वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आवाज नहीं आएगी। क्योंकि आजकल प्रमोशन कैसा हो गया, तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था ना हो कोई दिक्कत, लेकिन तुम्हारे पास बंदूक है ना, तो तुमको अलग से दुनिया देखेगा, ये हकीकत है। तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तुम साइकिल से चल, लेकिन तुम्हारे पास बंदूक है ना, तो वो साइड रहेगा, नीचे ऊपर देखेगा, आज समझ में। या तुम खाली हो चले के बंदूक तुम्हारे हाथ में है, तो साइलेंट रहेगा, कोई चिल्लाएगा। खाली हो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंदूक हाथ में है, बैग है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बंदूक भी साथ में है, तो कुछ भी नहीं बोलेगा, खाली देखता रहेगा बस, है ना। क्योंकि अगर तुम किसी से कुछ बोलते हैं तो मार सकते हो, हम मार सकते हैं, जान से मार सकते। एक को मार दिया तो कम तमाम है, सारे पे मत हो जाए,
एक ही को तो मारना है बस, दोनों हो जाएगा लेके। क्या समझ में आया ये चीज? क्योंकि लाइसेंस का मतलब होता है कि लाइसेंस होता है ना। लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि चोरा की चोरा पुलिस आ रहा है तो उसको पॉकेट में रख लो, नहीं तो पुलिस और पुलिस कुछ भी हो हम कहीं जा सकते, ऑल इंडिया कहीं जा सकते, क्या कि परमिशन होता है तुरंत उसको कहीं चोर दिखाते हैं, लाइसेंस होता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। क्या समझ में आया? इसीलिए जब हम बड़ा लेवल पे हम पढ़ाएंगे तो ऐसे थोड़ा पढ़ाएंगे, हमने अब इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जब इस लाइन में जब अच्छा समझ जाएगा ऐसे थोड़ा पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे 30 रुपये आईटी लेवल क्वालिफाई कर, वैसे तुम लोगों को हमने जो बैच बनाएंगे क्वालिफाइड कराएंगे, ऑल इंडिया टॉपर बनाएंगे, आईजी की तैयारी करवाएंगे, उसमें बच्चे क्वालिफाइड होगा, आईएएस की तैयारी होगा, ऐसे थोड़ा पढ़िए फालतू कुछ भी बजा चल जाएगा, उसको बजा भी नहीं है, वैसा बच जाएगा तभी समझो कभी, ऐसा बच जाएगा ना दोबारा आसपास भी ऊपर चला जाएगा, ये चीज है ना। ये चीज ये तो कुछ भी नहीं, उस रोड में तो बहुत होता था, लेकिन जिसने से बताया ना, जो परेशान किया है वो सिर्फ जिंदगी कचरा में हो गया, चाहे वो लड़की है लड़का है, सारे को मैं देखता हूँ सब बर्बाद हो गया, सारे मैं देखता हूँ बर्बाद हो गया, एक तो मैं निकलता हूँ, एक मैं देखता नजर में, लेकिन मिलता है हमको, वो सारे कचरा हो गए, चाहे लड़का है लड़की, जो पढ़ा है ना, जो हमको डिस्टर्ब किया है, वो सारे तो समझो कि कुत्ता कित बन गया, कुत्ता बिल्ली कर देनी चाहिए, आज समझ में, मैंने इसको बोल भी दिया सबको, तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो मंदिर में आकर के अच्छा से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा तो वो समझो तुम्हारा नरक बन जाएगा, जिंदगी तुम्हारे नरक बन जाएगी, जिएगा लेकिन उसे जीने से क्या फायदा है, मन के जीने से क्या फायदा है, जीने का आनंद तब होता है जब कोई अच्छा तरह से जिंदगी जीता है, क्या रे? इसीलिए स्थिति में सुधार करो, परिवर्तन इस संसार का नियम है ना। तो इसको यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4/6 इक्वल्स टू 6/max लिखा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तुमको समझ में नहीं आता है तो पूछो घर पे। अब देखो 4 इंटू एक्स 4x, अब यहाँ पे क्या 6 इंटू 6 तो 6 इंटू 6 अब कितना होगा, यहाँ पे 36 लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, बात समझ में आ रहा है। फिर देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 36 में 4 है, 36/4। अब इसको आंसर तुम्हारा यह आ गया, 36/4 भी आंसर रख सकता है, या इसको तुमको कटाने के लिए आ रहा है तो कटा दो, कैंसिल करो, जिसको नहीं कटाने के लिए आ रहा है वो ऐसे छोड़, 36/4, जिसको नहीं करने के डिवाइड करने के लिए आ रहा है तो वो वही छोड़ दो, है ना। डिवाइड करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, x बराबर कितना आंसर आ गया 9, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस किताब में क्वेश्चन आंसर में गलती भी रहता है, आया समझ में, इस किताब में जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी रहते हैं आंसर, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड में पढ़ा तो और भी जगह में पढ़ाया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मानते, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं, तो मैं उसको सिद्ध करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन गलत है ही नहीं, तब तो मानेगा ना, हाँ तब तो मानेगा, तो उसको भी नहीं मानेगा। अभी की वजह से सूर्य बोलेगा हम नहीं मानेंगे कि सूर्य उगा होगा, है ना, उससे बड़ा पागल क्या हो सकता है, उसको सिद्ध कर सकता है कोई, तो बोले अभी उजाला है, बोले नहीं अभी अंधेरा है ना, उसको कैसे प्रूफ करेगा, उसको कोई प्रूफ करवा सकता है उसको, है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको लिखो, ये आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर चेक करना, राइट में कब लिखो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताओ, जल्दी लिखो फटाफट करो, लिखो लिखो ऐसे लिखता है, ये लिखेगा, ये लिखेगा, रुक जा एकदम देने दो, कैसे लिखा है सीधा, क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लिखो लिखो समझो उसका, अच्छा लिखो 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 अच्छा लिखो,
समझ में आया? देखो सेकंड क्वेश्चन समझो। मिटाएं इसको, साफ करें इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलो तो। 1 से लिखना है। क्वेश्चन बोलो, पढ़ो तो। 7:8 को प्रतिशत में बदलिए। ये क्वेश्चन देखो 7:8 लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 7:8 को क्या लिखोगे? यहाँ पे किसका साइन होगा? बराबर का चिन्ह। यहाँ पर लिखना है 7/8। प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 100% से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत में बदल लीजिए। आप देखो फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 7/8 है, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8। और यहाँ से मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो नहीं कटेगा 7/8, तो 4 2 जा 8। फिर इससे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो 4 को मैंने अगर 100 से डिवाइड 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 25 हो जाता है। कितना होगा? 25। कितना हो गया? 4 से 100 को भाग करोगे तो ये 100 हो जाता है, बस 25 हो जाता है। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा भाग पर कितना होगा? 25, क्योंकि 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 होता है। कितना होता है? 100। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25 हो गया। अब 25 को अब नहीं कट रहा है ना किसी से, तो 25 को 7 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा क्या? 175/2 प्रतिशत का सिंबल, ये आंसर है। अब देखो एक चीज और समझो, इतना प्रतिशत हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर तुम इसको देखो, ठीक है, ये आंसर तुम्हारा हो गया। अब तुम ये समझो, तुम थोड़ा सा आंसर तुम्हारा हो गया प्रतिशत में, लेकिन बोल रहा है इसी चीज को बोल रहा है, क्वेश्चन दोबारा पूछेगा इस प्रतिशत को अनुपात में ज्ञात कीजिए। क्या इसमें अभी क्वेश्चन क्या था? 7:8 को बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से 100% से गुना करते हैं, 100 से इसको गुना करते हैं। और प्रतिशत का ये सिंबल प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का सिंबल है। तो 100 लिखा, 100 यहाँ पर लिखा मैंने 100 इंटू 100% का सिंबल है। मैंने 8 है तो मैंने 2 से कटाया नहीं, 4 से कटाया, 4 2 जा 8, अब 4 से इसको डिवाइड करने कितना होगा? ये 25, तो 25% हो गया। तो 25 को 7 से गुना करेंगे, 25 को 7 से गुना करें कितना हो गया? 175। नीचे क्या है? 2, यहाँ पे 2 होगा, प्रतिशत का सिंबल होगा, इससे आंसर आ गया। ये आंसर होता है। आप क्वेश्चन समझो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ये समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को समझो, एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। हम इस क्वेश्चन को देखो, मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन बना देता हूँ। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, इतना समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन को मान लो कि 8 क्वेश्चन लिखा था ना, इसको नंबर में क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 175/2 प्रतिशत को अनुपात में ज्ञात करें। अनुपात में है ना, इस परसेंटेज को रेशियो में फाइंड करने के लिए करें। इसमें रेशियो अनुपात, इतना प्रतिशत को अनुपात को
अनुपात में ज्ञात करें, अनुपात में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन साइड में लिख लेना, ज्ञात करें। रिकॉर्डिंग होगा, देख लेना मोबाइल करके जाकर या नोट कर लेना। इतना समझ में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन से लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन से लिखेंगे 175/2% ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और एक चीज और समझना, यहाँ पे ये जो प्रतिशत का सिंबल है, ऐसे जो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर किसी को प्रतिशत बनाना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बोल रहा है किसी में प्रतिशत शब्द लगा हुआ है, उसको बोल रहा है कि अनुपात वगैरह ज्ञात करने के लिए, तब यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल होता है 1/100 होता है। तब इसको सॉल्व करोगे, आप देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 175/2 इंटू हो गए। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 इसको, क्योंकि प्रतिशत में है, इसको बोल रहा है कि अनुपात में ज्ञात करना। अनुपात मतलब कोई संख्या में ज्ञात करना, ठीक है ना। तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/100। आप देखो कटाओगे, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 175 × 1। हम नहीं कटा रहे, माना कि नहीं कटाएंगे तो क्या होगा, बोलो। हम नहीं कटा रहे, हमसे कट रहा है, 25 से कटाएंगे तो कट जाएगा। 25 से कटाएंगे तो 25 के टेबल से 4 हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 को 7 से गुना करें कितना हो जाएगा, होगा ना। हम मान लो हम नहीं कटा रहे, कितना होगा ये 175/200 ऐसा होगा ना, होगा ऐसा। आप देखो ध्यान से समझो, 25 अब 25 से डिवाइड कर, अब सिंपल मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कटा सकते हैं, वैसे भी कट रहा है, मैंने अभी नहीं कटा है, मैंने इसको तुमको ऐसे बोला, अब आप कटाओ। अब 25 के टेबल है, 25 के टेबल को 25 को 8 से गुना करोगे कितना, 25 को किसको 25 को 8 से गुना करोगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और 25 को 7 से गुना करोगे 175 हो जाएगा। 25 7 175, 25 7 200, तो कितना हो गया, सॉल्व करके देखो 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अनुपात में 7/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/8। आप समझो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। आप देखो 7/8 आया ना, क्या यहाँ क्वेश्चन था, देखो इसको करा था ना, इस अनुपात, देखो अनुपात सही आया कि नहीं आया, इसलिए हमारा जो आंसर ये आया है वो करेक्ट है। आया समझ में। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर क्या पूछते हैं, इस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर। अगर तुम्हारे पैसे बोले तो डीप नॉलेज होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। आया समझ में। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन को लोग बच्चा पूछ देगा तो हड़बड़ा जाएगा, नहीं बना पाएगा, दिमाग नहीं कम करता। तुमको मैं दोनों तरीके से बता दिया, समझ में आया। इसके अलावा तुम्हारा एग्जामिनर को कुछ नहीं पूछ सकता, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता, यही पूछ सकता है बस। राजू को लिख लो, समय क्यों बर्बाद कर, लिखो ईमानदारी से लिखो। एग्जाम दे इसके बाद में बता दो दूर तरीका, एग्जाम के बाद दूर तरीका बता दूंगा। प्रैक्टिस के लिए अलग क्लास होगी, है ना, 3 घंटे 4 घंटे तुमको रोज पढ़ना बैठता है क्लास के अलावा, है ना। ईमानदारी से पढ़ो, लिखो ना, कम अच्छा से लिखो, जल्दीबाजी मत लिखो, इसको मत लिखो, जो तुमको आगे मत लिखो, दूसरा लिखो ना, ईमानदारी से लिखो। अच्छा लिखो, लिखा तुम लोगों ने, लिखो इसको, लिखो, याद हुआ तुमको। हाँ, चश्मा इसको क्यों दे रहे थे तुम, जो लिख रहे थे बना नहीं चश्मा, वही लिखो जो याद करने थे उसको फिर उठाओ, याद हुआ वो याद करो, उसको उठाओ, लिखो। अच्छा लिखो, कैसे लिखने के लिए, कैसे लिखने के लिए लिख लिया, हो गया ठीक है। तुम्हें नहीं लिखे थे, लिखिए।
तुम लोगों को? थोड़ा सा फास्ट किया कर, थोड़ा सा। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी क्या पढ़ रहा है तुम लोग? ये एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब ये समझो कि एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं हम? प्रैक्टिस करवा रहे हैं। PRACTIC, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बोल सकते हैं। किसका करवा रहे हैं? एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, EXERCISE, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम दे दो, उसके बाद ना एक अच्छा से सिस्टम बना करके इसको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन ये देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, यदि 200 का 25% बराबर x का 10% हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। क्वेश्चन से दिया है, सॉल्यूशन से लिखेंगे। क्वेश्चन से दिया गया है गिवन डेट, यहाँ लिखेंगे हम गिवन डेट, गिवन डेट, गिवन डेट लिखेंगे। क्वेश्चन से दिखा है 200, 200 का 25% इक्वल्स टू x का 10%, x का 10%। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन, करेक्ट x का मान ज्ञात करना। इधर वाला हो, ये भी हो गया सारा। देखो ध्यान से समझो, 200 का 25% बराबर x का 10%, x का 10%, x का 10% हो गया। यहाँ पे हम किसका साइन लगेगा? डिसम्प्लाइड। किसका साइन लगेगा? डिसम्प्लाइड। तो 200 का मतलब गुना, का मतलब 200 का 25%। देखो समझो क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा है 4%, इसका मतलब क्या होगा? 4 इंटू 1/100, 4 इंटू 1/100। या इसको तुम डायरेक्ट लिख सकता है 4/100, 4/100। उसी तरह से सिमिलरली 25%, 25% है, 25% है, इसका मतलब क्या होगा? 25/100। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 इंटू 1/100, 25 इंटू में 1/100, इसको हम क्या ले सकते हैं? 25/100 ले सकते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? उसी तरीके से सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम? 200 का 25%, यहाँ पे 25% मतलब क्या होगा? 25/100, 200 गुना 25/100। बात समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू का सिंबल है, इक्वल्स टू सीधा लिखो अच्छा से, इतना। अब यहाँ पे x का 10%, x का पहले तो तुम लिखे हो रही, लिखने बोला है तुमको, सीधा बैठो। x का 10%, x का 10%, यहाँ पे क्या होगा? 10/100, 10/100। इतना समझ पा रहा है? आप देखो इसको डिवाइड करो, ये 100 टू जा कितना होगा? 200, 100 टू जा 200, कट गया। अब यहाँ 25, 2 गुना 25 कितना होगा? 50। 2 गुना 25 50 बराबर कितना होगा? देखो ये भी कट रहा है, x इंटू 10/100 है, तो 10 1 जा 10 और 10 10 जा कितना होता है? 10 होता है। क्या हो जाएगा सॉल्व करके? x अपॉन में 10, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे x अपॉन में 10, x अपॉन में 10 हो गया, x अपॉन में 10 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको काट करके। ठीक है, अच्छा से दिखना चाहिए, x अपॉन में 10 हो गया। 50 इक्वल्स टू x अपॉन में 10 हो गया। अब ये भी यहाँ पे क्या रूल हो गया? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 50 है, 50 अपॉन में 1, 50 क्या है? ये अंश है, हर क्या है? हर कितना है? यहाँ पे 1 है, हर लिखा नहीं है। हम 1/में 50 लिख सकते हैं, 1/में 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके नीचे लिखा रहता है, ये चीजें लिखा रहता है हमेशा, समझो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, जो कि अधिक बच्चे नहीं लिखते। यहाँ पे तुमको बता रहे हैं, तुमको अपने कॉपी पे लिखना है, समझ रहे ना? यही चीज अदर जगह जो करते हैं वो लोग नहीं लिखते, इसीलिए जब तुम इस तरह से लिखने का प्रयास करेगा, हर चीज राइटिंग सुधारोगे, तुम्हारा एक अलग तरीके से प्रभाव होगा, अलग तरीके से तुमको दिखेगा। क्या दिखेगा? अलग तरीके दिखेगा, डिफरेंट।
यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाई क्रॉस, CROSS, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना है यहाँ पे, MULTIPLI मल्टीप्लीकेशन, CATION, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 50 मल्टीप्लिकेशन लिखना है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, x 1 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ देख रहा है 1 इंटू एक्स, लिखो मत अभी, लिखो मत, x 1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x। 50 इंटू 100, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500। यस सर, x इक्वल टू कितना होगा, आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया, यही x का वैल्यू 500 है, x का वैल्यू कितना हो गया 500। लिखो, राइट आंसर लिखो, फटाफट लिखो इसको, अच्छा से लिखो, ये लिखता रहेगा लड़का, ये लिखता रहेगा तुम, मैं कुछ बोल रहा हूँ यही लिखता रहेगा तुम, हाँ दूसरा कर, वो से लिखो, दूसरा लिखो, काटता साफ से लिखता है, दूसरा लिखो, राइटिंग में सुध रहा है, राइटिंग कितने बार लिख दिया था, कितने बार राइटिंग लिखने को दिया था, राइटिंग सुधारा देगा, मैं फिर पढ़ता नहीं, लिख के दिया था मैं कितने बार, मुझे बोला था अच्छा से लिखना है, याद कर रहे, याद मत, याद कर, जो याद करने देते हैं ना, देखो कैसे मात्रा तुम्हारे कैसे कैसे कर रखा है, कितना बोला था करने के लिए, उसको परिवर्तन करो, कम सुधार कर, पढ़ता नहीं देखो, अच्छा प्रैक्टिस याद नहीं हो, कितना मिनट तक याद करेंगे, एक दो मिनट लगेगा ना याद करने में, कब लिखा गया, कब याद नहीं कर सकेंगे, कौन बोला है अभी नहीं लाएंगे, लिख इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, देखो क्या क्या हो गया, क्या सीखने मिलता, जगह नहीं मिलता, तुम पीछे चले जाओगे, पीछे लगे, वो तो 5 बैठे, 5 तो बड़ा बेंच है, तो है बड़ा बेंच है, तो लगा तुम उसको कैसे वॉक पे बैठता, तुम वॉक लगा से साइड बैठा कर, या बेंच जो नहीं उठा कर रखा, अभी तुम क्यों बता, जिस समय बैठे उसमें क्यों नहीं बताया, तुम जिस समय बैठे उस समय क्यों नहीं बताया थी, दिक्कत हो रहा, अभी तो बता रही, हाँ बेंच को खींचो तरह साइड में, खड़ी हो जाओ, बेंच खींचो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जैसा, बेंच खींचो साइड, जिससे बैठे उसे पीछे खींचो, अपने साइड खींचो थोड़ा, बैठो, हो गया, इसको लिख लिया ना, लिखो, अच्छा अच्छा जैसे लिखो वैसे लिखो, अच्छे से लिखना, जल्दी से नहीं लिखना, देख ध्यान से, ध्यान से, समझ में आई चीजें, नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ समझो, सॉल्यूशन आ जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन से लिखना है, समझो यहाँ पे 12.5 है, 12.5 प्रतिशत लगा हुआ है, 12.5% को अनुपात में बताइए, अनुपात में बताइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन से लिखो 12.5%, परसेंट का सिंबल, इसको परसेंटेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी बोलते परसेंट, 12.5%। अब इसको क्या कर रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं, अनुपात में ज्ञात करने के लिए कर, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे किसका साइन लगेगा, इक्वल टू का बराबर चिन्ह लगेगा, किसका साइन लगेगा यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले इसको जो 112.5 है, सबसे पहले इसको दशमलव में बना लो, इसमें दशमलव में,
125 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले मैंने 12.5 को जो डेसिमल में था मैंने उसको फ्रैक्शन बना दिया, इसको 125 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। 125 अपॉन में 10, इतना समझ में आया? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत शब्द जो लिखा हुआ है देखो, प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में 100, 1/100। अब ये एक 12.5 है, 12.5 लिखा हुआ है, समझ के आगे चलो, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो उधर, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो उधर, तुम खराब हो जाओ, वहाँ पानी लो, पानी लो, जितना तो पानी लो, चलो पीछे जाओ, एक पीछे जाओ, एक पीछे लाइन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक पीछे लाइन में जाओ फटाफट, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, आप ज्यादा मत करो उसको, फैन चला कर 2 मिनट के लिए, चलो फिर बैठो वहीं पे, चलो आगे चलो, चलो चलो बैठो, उसको कितने बजे बैठा हुआ है? चुप हो, शांत हो जा, शांत हो गया, ठीक है, शांति से सुनो, ठीक, तुम पीछे जाओ बेटी, पीछे जाओ, रहने दे, चलो इधर चलो, दिखाओ, यहाँ पे आओ, खड़ा हो, चलो घर जाओ, जाओ जाओ घर, जाओ घर, कितना बज गया रे? जाओ आधा घंटे चले बेटा के साथ, जाओ घर जाओ, चलो घर जाओ, उसको निकालना, जाओ तो नहीं ला रहा है, निकाल जाओ, चलो जाओ किसी का आराम से निकल, याद करके आया कुछ, याद कर क्या? घर जाओ आराम से बैठ करके पढ़ना है, रिवीजन करना, कल संडे है, कल संडे है ना, मंडे को पूरा याद करके आना, सुन लो यहाँ पे क्या करना, पूरा याद करके आना, सब अभी जाओ, चलो याद करके निकलो, निकलो घर पे पढ़ना जा करके, ठीक है, कहाँ आ रहा है वो देखना, चाहते गिरा देना, मोबाइल पर गिरा देना, बैठो फटाफट बैठो, आगे चलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो पढ़ना बैठ के, घर पे क्या करना? पढ़ना, याद करना, पढ़ के याद करके आना, समझे कुछ? सांप से लिखो, सांप जैसे लिखा है, जल्दी बात कैसे लिखा है, आगे चलिए, आगे चलो, सांप से लिखो, जैसे लिखा है वैसे लिखो, देखो यहाँ शांत हो जाओ, शांत से देखो, यहाँ पे देखो, शांत हो जाओ, देखो यहाँ 12.5 लिखा हुआ है, 12.5% है, इसको दशमलव में बनाना है, पंखा बंद करो, इसको क्या करना है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 12.5 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको 125 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए यहाँ पे नीचे में 1/, में उतना जीरो लगेगा, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही नीचे में, मतलब हर जो है उतना ही उतना जीरो लगा देंगे, एक बेसिक समझा रहे थे। इंटू क्या है? प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/, में 1/100 होता है, ये होता है क्या, है ना? अब इसको तुम कटा भी सकता है, कटाओगे या नहीं भी कटाओगे तो 10 को 100 से गुना करोगे, कितना होगा नीचे में? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 को 100 से गुना करेंगे क्या 1000 हो जाएगा, 125 को गुना करेंगे, 125 को हम 1 से गुना करें, कितना हो जाएगा? 125, कितना हो जाएगा ये? 125। अब देखो ध्यान से, 25 का टेबल 25 का टेबल के अनुसार 25 को हम 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा, और 25 को 4 से गुना करेंगे तो क्या 100 हो जाएगा, कितना होता है 100। तो 25, 25,
125 जा 125 25 जा जया 125। 125 को हम 25 से डिवाइड करें, छोटे से भी डिवाइड कर सकता है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 25 से डिवाइड करना, लेकिन डायरेक्ट 25 से भी 125 से भी हो रहा है, ठीक है। वैसे भी 125 को 4 से गुना करेगा तो 100 हो जाएगा। देखो क्या 125 को 4 से गुना करो कितना होगा, है ना, कितना हो जाएगा ये 5 1 6 कितना हो जाएगा ये होगा ना 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ये 4 1 5 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 को 4 से गुना करेंगे 500 हो जाएगा, लेकिन 125 को हम गुना करेंगे 5 से 125 हो जाएगा और 25 होके 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 होके 100, तो 100 होगा नहीं, ये 40 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड करोगे 25 1 जा 1 5 से 5 डिवाइड करो, ये क्या होगा 8 हो जाएगा। 125 को 8 से गुना करोगे, 125 को हम 8 से गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 के टेबल से डायरेक्ट कट रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 125 से भी डिवाइड करोगे तो 125 125 हो जाएगा, 125 8 है 1000, कितना हो जाएगा 1000। इसका आंसर कितना आ गया 1/8, 1/8। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अनुपात में बताइए, अनुपात में बताइए। अनुपात में बताने के लिए क्या आंसर आ जाएगा 1 अनुपात में 1/8, 1/8 ये आंसर है, आया समझ में, ये आंसर। तो देखो हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ, दोबारा समझो। हमको मान लो कि कटाने के लिए यार 125 से कटा दिया, 25 से कटा दिया, समझ रहे ना, लेकिन तो तुमको याद नहीं होगा, तुम क्या कर सकते, देखो 125 लिखा है अपॉन में 1000 हो गया, इतना समझ में आ रहा है क्या। या मान चलो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऐसे देखो 125 अपॉन में 10 है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, इतना समझ, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, तुम मारूंगा ना तो उत्तर नहीं आओगे, हाथ पैर को सीधा फिक्स रख करके रखो, समझ में आ रहा है, यहाँ देखो इतना समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको गुना करेंगे हम, सिंपल संख्या से डिवाइड करो, 5 से कटा दो, 5 2 जा 10, 5 से हमने 125 को भाग करेंगे ये 25 हो जाएगा, भाग कर कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 25 25, इसको भाग करोगे तो 25 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2, कितना समझ। फिर अब देखो नीचे क्या है, यह 100 भी नीचे है और 25 ऊपर है। अब इसको देखो फिर क्या करोगे, अब ये देखो 25 को अगर मैं 25 को 4 से गुना करूंगा तो 100 हो जाएगा, 25 को 4 25 से इसको भाग करेंगे तो 100 को कर देंगे, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन मान लो हमको नहीं आता है 25 का टेबल, तो हम क्या कर सकते हैं 5 1 जब 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो गया। फिर क्या करेंगे 5 1 जब 5 5 4 जब 20, आ रहा है समझ में। देखो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे ऊपर 1, ऊपर क्या है 1 हो गया, 1 × 1 1, नीचे देखो क्या है 2 × 4 कितना हो गया 8 हो गया, आ रहा समझ में। चाहे तुम छोटे संख्या से कटाओ या बड़ी संख्या से कटाओ, कोई बहादुरी नहीं है कि बड़ी संख्या से कटा रहे, लेकिन बड़ी संख्या कटाने से क्या होता है, इतने बार उसे करना नहीं पड़ता, बात समझ में आ रहा है। हम बड़ी टेबल से कटाते हैं तो इतने बार कटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार में कट जाएगा। मान के चलो यहाँ पे क्या लिखा है 125 अपॉन में 1000 लिखा हो, अब किसी को पता है 125 को 8, 125 के टेबल में 8 बार में 1000 होगा, और 125 देखो तो है ही, 125 से डिवाइड करेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, तो सीधा हो गया 1/में। जिसको आता है ऐसे बनाएगा, जिसको नहीं आता ऐसे बनाएगा, लेकिन इससे तो वो पहले बनेगा ना, उसका समय बचत हो गया, इससे तो पहले बनेगा ना, वो समय की बचत हो गया ना उसके पास, क्योंकि उसने पढ़ाई कर रखा तो बचत तो उसको होगा, तो तुमको बचत होगा। तो दिक्कत क्या है, ईमानदारी से पढ़ो। देखो हकीकत क्या है, कोई व्यक्ति समझो अच्छा गाड़ी से जा रहा है, अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ माने, उसका रीजन क्या है, वो जिस समय उसका उम्र होगा पढ़ने का ना, वो ईमानदारी से पढ़ाई किया, है समझ में, ईमानदारी से उस समय पढ़ाई किया होगा जो आज अच्छा है। जो जिसकी स्थिति बहुत ही खराब है
वो समझो जिस समय पढ़ने का उम्र था ना, ढंग से पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए ऐसा होगा। समझे ना? ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तुम्हारा जिंदगी का अच्छा हो जाएगा। जो मर्जी है वो चीज खरीदे। तुम्हारे से मान लो 70-80 हजार महीने का आएगा, उसको कलेक्ट करे कितना हो जाएगा? हर महीने आएगा सबसे, है ना? कोरोना वायरस हो या कोरोना वायरस हो, ड्यूटी करो ना ड्यूटी करो, पैसा तुम्हारा रोज चलता है गवर्नमेंट में। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है कुछ ऐसे, तुम्हारा नौकरी नहीं भी कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। आए समझ में? इसीलिए ईमानदारी से पढ़ाई याद करो। आए समझ में? पढ़ो ईमानदारी से, यही तुम्हारा काम आएगा। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? हम लोग टीचर से बोलते थे तो हम लोग रात रात में पढ़ते, नींद ही नहीं आता था। मोटिवेशनल क्लास होता है, जैसे क्लास में तुमको क्लास होगा फिजिक्स पढ़ना है, आए हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो फिजिक्स क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है फिजिक्स। ऐसे चीज बताते थे पढ़ने के लिए ना कि खाना भी अच्छा नहीं लगता था, नींद भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ना है। आप बताओ वो टीचर को क्या है, मतलब वो फिजिक्स पढ़ाएगा तुमको, तुम कहानी सुनाएगा, लेकिन कहानी किसने सुनाता था कि तुमको जागृत करता था कि कैसे पढ़ा, कैसे तुमको पढ़ना है, क्या होगा पढ़ करके, क्या बनना है, कैसे करोगे, ये बताता। जब रूम पे आते थे तो खाना भी दिखाते थे, पढ़ते दिन पर रात में, जरूर नहीं है खाना सेकेंडरी हो गया था, 24 घंटा में वो भी एक को दिक्कत नहीं, बनाने आता ही नहीं था खाना अच्छा से। समझ रहा ना? तो तुम लोग समझा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में समझ में आएगी। इतना समझ में आएगा? ये सब इतने सारे तरीका तुमको बताया हूँ, इतना तोड़ तोड़ के कोई नहीं बताएगा। आज के डेट में जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं कोई नहीं बताएगा, सेंटर खोल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ चैलेंज जिस तरह से कोई नहीं बताता। आए समझ में? अधिकांश मार्केट में सेंटर है ना, ऐसे पढ़ाते हैं, देख देख के पढ़ाते हैं। कल बच्चे को क्या पढ़ाएगा वो आज उसको पढ़ना पड़ेगा। आप समझो, उसके पास में संक्षिप्त नॉलेज होगा, जिसके पास में डिटेल नॉलेज होगा तो वही पढ़ा सकता है चाहते। और याद करके क्या पढ़ाएगा वो? याद करके तो वही जो क्वेश्चन बोला खाली बोल देगा, हो गया कम, वही पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएगा वो? क्या सर ना कुछ बोल सकता है ना भूल सकता है, क्योंकि बंधन में कुछ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन में लिखा है वही चीज बोलना है, वही जवाब क्या कहते बराबर लिखा वही लिखना है, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। और पैसा कमा रहे और लोग पैसा दे भी रहे, है ना? दे रहे पैसे को, और एक दिन फालतू नहीं पढ़ाता है। लेकिन सुप्रीम पावर सेंटर में देखो महीने का कितना हो गया, महीना खत्म होने वाला, ट्यूशन की फीस कितने आया? मात्र 4 बच्चे, 4 बच्चे 5 बच्चे, समझो। ये सुप्रीम पावर सेंटर है ना? क्या ये चीज पिछले महीने का अगले महीने या 2 महीने का अगले साल में आएगा? देखो समझ में आ रहा है? ये 25 देखो यहाँ कितने हैं, 25। अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन? राइट करना, राइट कर लिख लो। तुमको कटाने का तरीका बताया किस तरीके तुम कटा सकते, जरूर नहीं है क्या बड़ी संख्या से कटाए छोटी संख्या से कटाने, लेकिन कटाने का रूल क्या है, नियम क्या है, कटाने का नियम क्या है, कौन नियम बताएगा? किसी चीज को कटाने का क्या नियम है, कैसे करने क्या नियम? जैसे मान लो चलो 8/24 है, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म करना है, शॉर्ट करना है, मतलब कि इसको शॉर्ट करना है, साधारण बिल बनाना है, इसको और कम करना है। क्या रूल है इसका, कौन बताए? किसी फ्रैक्शन को शॉर्ट करना मतलब और कम करना, ज्यादा मात्रा में लिखा कम करना, इसका क्या तरीका है, क्या तरीका है, रूल क्या है? किसी को नहीं पता है। किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, बोल? ठीक है, देखो बताए लोग कैसे, किसी को समझ में आए बोला है क्या चीज को समझ में आया, क्या बोला है? ये फ्रेंच से बोला कि बंगाली बोला है कि उर्दू में बोला, हिंदी बोला है? हिंदी में। हिंदी सबको समझ में आता है ना? तो कौन अब ये लड़का जो बोला है इसको कौन समझा सकता है कि ये क्या कर है, क्या बोला है, कौन समझा सकता है? बोलो, ये जब हिंदी में बोला है ये क्या बोला है, बोलो क्या इसका अर्थ हो गया?
क्या बोला इसमें, बोलो। कहने का मतलब है कि ये जो 8 और 24 है ये किसी एक पहाड़े में आना चाहिए, यानी जो एक पहाड़े से कट सके। और एक ही पहाड़े से दोनों अंश और हर कटना चाहिए, तभी हम कटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कटा सकते। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जैसे 8 और 24 है तो इसको इसका मतलब होता है कि ये 2 से कटाएंगे, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। 2 संख्या से कट रहा है, 2 से, 4 से और 8 से कट रहा है। 8 से कट, क्योंकि 2 से भी नीचे अंश और हर कट रहा है और 3 से, 4 से भी अंश, 4 के टेबल में भी ये दोनों है, 2 के टेबल में भी दोनों है, दोनों नहीं मतलब 8 है लेकिन 24 नहीं है। 2 के टेबल में तो 20 तक टेबल है, लेकिन और बढ़ा सकते हैं, 24 भी है 2 के टेबल में, क्योंकि 20 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 24 होगा, है ना, लेकिन 20 का भी टेबल होता है ना, लेकिन इससे ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 8 3 से कटाता हूँ तो 3 से 8 24 कट रहा है लेकिन 8 नहीं कट रहा है। तो कटाने का मतलब अगर मैं किसी एक संख्या से कटा रहा हूँ, अंश और हर दोनों उस संख्या से कट रहा है, उस टेबल से कट रहा है, तभी इसको काट सकते। इतना समझ में आया क्या? यस सर। तो बोल क्यों नहीं पाता? तो कभी पूछता हूँ बता क्यों नहीं पाता? कटाने का रूल यही बता रहा था कि अंश और हर दोनों अगर उस टेबल से कैंसिल होता है, उस टेबल में है तो तभी हम उसे कटा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा, एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, तो उस टेबल से वो नहीं कटेगा। इतना समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल अगर कटना चाहते 8 से कटा दो, 8 बन जाए 8 त्रिजा, 8 त्रिजा क्या होता है 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, 1/3, इसी को रेशियो लिख सकता है। 8 से कटाओगे, कितना समझ में आ गया? और भी संख्या से कटा सकते हैं। 4 से कटाओगे तो 2 का यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, फिर 2 वाला कटेगा वो। कितना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, तो लिख लेना इसको। ठीक है, देखो अब आगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ 24 का x प्रतिशत, 24 का x प्रतिशत बराबर 144 हो, तुम लिखता है x का 24 का x प्रतिशत बराबर 144 हो, x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ 5 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन से लिखना है, SOLUTION सॉल्यूशन से लिखेंगे। लिखो 24 का x प्रतिशत इक्वल्स टू 144 है वो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कर ले। देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन किसका होगा, जिस अप्लाई का 24 का x अपन में 100 है, x अपन में x अपन 100 लिख सकते हैं। x देखो x प्रतिशत मतलब क्या, x इंटू में 1/100, कैन बंद करो, देखो x प्रतिशत मतलब हो गया, x प्रतिशत बराबर हो गया x इंटू में 100, x इंटू में 100 है, x इंटू में 1/100, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x अपन में 100, x अपन में 100। यहाँ पे इसको लिख सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x अपन में 100 इक्वल्स टू 144 इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24x अपॉन में 100, 24x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 144 ऐसा होगा। फिर पेन बंद करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ अब यहाँ पे क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, बाय क्रॉस CROSS क्रॉस मल्टीप्लाई MULTIPLY बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे में क्या लिखा है 144 के नीचे 1 है, तो 24 इंटू एक्स कितना होगा, यहाँ पे 24x ऐसे लिखो, 24x हो जाएगा। फिर इक्वल्स टू यहाँ पे 144 इंटू 100, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन इसको सेपरेट ही रहने दो। 144 इंटू में इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, आया समझ में। फिर लास्ट में लिखना यहाँ पे x इक्वल्स टू 144 इंटू 100 अपॉन में
24 तो 24 6 जा 144 हो जाता है। 26 4 जा 144 आएगा। 24 के टेबल में 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। कितना हो जाएगा? या तुमको नहीं समझ में आता है तो क्या करोगे? सिंपल से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। 24 के टेबल में 24 बन जाए 24, 26 24 6 जा 24 6 जा कितना होता है? 144। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इसको करोगे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 कितना हो जाएगा? 6 into 100 कितना होगा? Therefore x इक्वल टू 600 ये आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था वो, तो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 600। ये 6 नंबर क्वेश्चन होता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन होगा, 6 नंबर क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो अच्छा लिखा, तुम लिख लिया और ऊपर जाके करा देते हैं। लिखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। देखो लिखा, इसको लिखो फटाफट। लिख लिया। और घर पे जाकर क्वेश्चन जरूर बनाएगा। घर पे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन घर पे जाकर बनाएगा। ईमानदारी से घर पे क्वेश्चन बनाओ। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का 25% कम 148 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है? ठीक है। किसी संख्या का 25% कितना लिखा हुआ? 148 लिखा है। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? मानते हैं, मान पे मानना पड़ता है। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो पहले मान लेंगे। लिखा है यदि किसी संख्या का 25% 148 हो है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन सी वो संख्या है जिसका 25% गुना करेंगे तो 148 हो जाएगा? वो कौन संख्या है जिसका कि हम 25% उसको गुना करेंगे तो वो 148 हो जाएगा? आया समझ में? वो कौन सी संख्या है जिसको कि हम 25% से उसको गुना करेंगे तो 148 हो जाएगा? तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को पहले हम मानेंगे। माना कि हिंदी में लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर है। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे? हिंदी मीडियम कौन यहाँ पे? हाँ, हिंदी मीडियम जो समझता है वो नीचे करो। हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे कि पहले मानोगे, माना कि संख्या बराबर है। माना कि संख्या बराबर है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लेट बी द नंबर या सपोज दैट नंबर बी एक्स, ऐसे मान लेंगे। लेट बी द अननोन नंबर या लेट बी द नंबर एक्स मान लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, लिख लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशंस लिखेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी संख्या का तो मतलब क्या हो गया कि माना कि, हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी लिखना है ना। माना कि, या इंग्लिश में जो है इंग्लिश में लिखा लेट बी द नंबर। माना कि संख्या बराबर x है। माना कि संख्या बराबर क्या है? x है। ठीक है। या लेट बी द नंबर मान लेंगे। लेट बी द नंबर मान लेंगे। या सपोज दैट लेट बी द नंबर। ठीक है, लेट बी द नंबर। शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेट बी द नंबर इक्वल टू मान लो x मान लिया। माना कि संख्या x है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन मतलब प्रश्न से, ऑन
कंडीशन, DITION कंडीशन। ऑन कंडीशन मतलब प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे इसको, ठीक है। पंखा चला देखो यहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, संख्या मान लिया मैंने, उस संख्या का, तो संख्या कितना x है ना, x का 25%, क्वेश्चन से बोला गया है, लिखो मत अब यहाँ किसी संख्या का 25% बोल रहा है, तो संख्या का x का 25%, x का 25% कमा लिखा है 148 हो, तो x का 25% हो, तो मतलब यहाँ पे बराबर कर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 148, ऐसे लिखेंगे वो, तो x का 25% बराबर यहाँ लिखेंगे 148, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। इतना हो गया, फिर इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, x का 25% मतलब कितना हो गया, देखो ध्यान समझो, x इंटू 25 इंटू में कितना हो जाएगा, इसको हम 25 में इसको 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको x इंटू 25%, x इंटू 25 में 100 इसको लिख सकते हैं इसको, फिर इक्वल टू 148। अब इसको मैं सॉल्व करोगे कितना होगा, 25 को x से गुना करोगे 25x हो जाएगा, अपॉन में 100। तुम इसको यहाँ पे डिवाइड भी कटा भी सकता है, कैंसिल भी कर सकते हो, तो 25 25 25 4 जा 100, यहाँ पे x 1 में 4 आ जाएगा, 1 में 4, 1/4 का मतलब क्या होगा, x अपॉन में 4। हाँ कहाँ पे, कहाँ क्या 148 कहाँ पे, 148 लिखे, ये बोल रहे क्या, देखो यहाँ इतना समझ में आ गया। आप यहाँ एक बार शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाओ, यहाँ पे घटाना नहीं है इसको, देखो x को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 25x अपॉन में 100 हो गया, इतना समझ में आया। 25x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 148, फिर इसको यहाँ पे करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना है, बाय क्रॉस, इस क्वेश्चन में सब जगह बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आया ना, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा 25 इंटू एक्स 1, 25x इंटू 1 इक्वल्स टू 148 इंटू में 100, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज जैसा है वैसा इसको लिख देना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या, देयरफॉर x इक्वल्स टू, लिखना है इसको 148 इंटू में 100 अपॉन में 25 अपॉन 25, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 32 16 9 4 और 5, 592 x का आंसर आया, ठीक है। x का ये इतना सही, x का आंसर इतना 592, इतना आंसर। इसी का 25% कितना बनेगा 148 हो जाएगा, चेक कर सकता है। अगर जांच करना है तो जांच चेक, जैसे कि मान लो तुमको आंसर, तुमको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन समझा है ना, तुमको आंसर, तो तुमको ये करना है कि क्या हमारा आंसर जो आया सही है कि नहीं सही है। तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए कैसे करोगे, वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे देखो, समझो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कैसे, x का 25% बराबर कितना लिखा हुआ है 108 लिखा है, आप समझो ध्यान से, देखो x का 25% इसका टू कितना लिखा है 148 लिखा है ना, x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, आप देखो सुनो, यहाँ पे LHS लिखते हैं, तुमको लाना कितना है, सॉल्व करके कितना होना चाहिए 148 होना चाहिए, इससे चेक करते हैं LHS या RHS लाना है ना तुमको, LHS वाला लिख लो, x का 25% इसका x का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना है 592 इंटू 25 100
25% मतलब 100 हो जाएगा, 25 में 100 हो जाएगा। आज समझ में, इतना समझ में आ रहा है क्या? आप फिर क्या करेंगे, देखो 25 से इसको डिवाइड करोगे, 1 हो गया, ये कितना हो गया 4, हो जाएगा 4, नीचे 4 हो जाएगा। अब ये 4 क्या करेगा, इससे डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड होगा। अब 592 को 4 से डिवाइड करो, देखो 592 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, माइनस करोगे 90, 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना होता है 16 ना, 16 माइनस करो कितना होगा 3, और 4 8 जा 32। आगे समझ में कितना आंसर आया, देखो 148 आया आंसर। इसलिए जो हमारा आंसर है ना वो भी निकाल सकता, अगर काट देगा, इसीलिए कि गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है कि तुम चैलेंज कर सकता है टीचर्स को, तुम्हारा क्वेश्चन में काट के चले समझ में। हमने मान लो क्वेश्चन बना के आया, हमको कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन हमने बना के लेकर आया है, 100 मार्क्स क्वेश्चन बना के लेकर आया, लेकिन हमारा मार्क्स आ गया 30 मार्क्स आया, तो अपने आप डाउट है इसमें, तो हम रीचेक करवा सकते हैं कॉपी को, कोई को हम रीचेक करवाएंगे, हमको कहीं डाउट है, हमने इतना मार्क्स बनाए हैं, मार्क्स हमारा काम क्यों आ गए, हम रीचेक करवाएंगे, ठीक है। अब रीचेक में कराएंगे, अगर को हमारा क्वेश्चन चेक का होगा, जब हमारा क्वेश्चन चेक होगा तो वहाँ पुलिस वाले भी रहेगा, टीचर्स भी रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा, पकड़ाएगा, तो जो टीचर्स रैप किया है वो घर में बैठना पड़ेगा सदा के लिए, पढ़ाना नहीं है, तुम्हारा पढ़ाया हुआ खत्म हो जाएगा, अब तुमने बहुत पढ़ा लिया, अब जो घर में अब दूसरा आएगा तो कैसे आएगा, अच्छा वाला आएगा, फिर वो किसी दूसरे से पकड़ा जाएगा तो फिर वो भी घर में दूसरा नहीं आएगा, दूसरा तुरंत नहीं आएगा, दूसरा तुरंत नहीं आएगा, स्कूल क्लोज हो जाएगा। क्या समझ में आया? देखो तो तुमको वेरिफिकेशन के लिए बताया, तुम आज समझ में, तुम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकता है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही, आज समझ में ये चीज। अब ये सब चीज हमको किसने बताया, किसी ने बताया कि हम खुद सीखे, है ना, खुद सीखे, किसी टीचर से मदद नहीं ले, खुद पढ़ाई की। जब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है ना, अब छोटा क्वेश्चन है, तुम कभी भी क्वेश्चन को तुम चेक कर सकते, समझा ना क्या, तुम बता दिया। आप देखो 7वां नंबर क्वेश्चन जो लिख लिया इसको, ठीक है। देखो तुमको लग रहा है कि जिस तरह से हम तुमको पढ़ाई से पढ़ा सकता है कुछ नहीं क्या, देखो समझो, शांत हो जाओ, पंखा बंद करो, ऐसा पंखा बंद करो, शांत हो जाओ। देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है ये, देखो 1.234 1.234 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में, ये कह रहा है कि दशमलव में बदल, दशमलव में ये खुदे है, दशमलव है ना, दशमलव में है, लेकिन ये प्रतिशत में भी है, दशमलव में भी है और प्रतिशत में भी लगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सिर्फ दशमलव बदलना, इसमें कह रहा है यहाँ पे 1.234 प्रतिशत भी है, दशमलव भी है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ दशमलव में बदलना है, किसमें बदलना है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया इसको, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को तुम वहां पे देखेगा, अपने घर पे मोबाइल पे देखेगा, चाहते तो समझ में आएगा, 2 बार 3 बार जरूर देखेगा, तुमको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, सोल्यूशन से लिखोगे, देखो 1 पॉइंट, ध्यान से देखो यहाँ पे 1.234 प्रतिशत लगाओ, इसको कह रहा है कि दशमलव बदलना है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे यहाँ समझो, ये प्रतिशत में, यानी कि इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में दशमलव भी है और प्रतिशत भी है, इसको सिर्फ बोल रहा है कि दशमलव में बदलना है, इसमें दशमलव में। तो सबसे पहले इसको ये से बनाना है, बराबर का चिन्ह लगाओगे, ये बराबर का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखो ये 1.234 लिखा है, इसको हम क्या लिखें 1234 अपन में 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए
वन के नीचे में 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए 1 पे 3 जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1234 1234 अपॉन में 1000 होगा। क्या हो जाएगा ये? 1000 होगा। इतना समझ में आ गया? जो दशमलव में था पहले उसको मैंने फ्रैक्शन में बना दिया। तब ये अब प्रतिशत रखा हुआ है। प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है? 1 अपॉन में 100। कितना होता है? 100 होता है। इंटू 100 इंटू 1 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 100 होता है। आप फिर क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ, समझो यहाँ, आप क्या करोगे? ये कट रहा है, कटेगा, लेकिन नहीं काटना है, कैंसिल नहीं करना। जैसे लिखा वैसे लिख दो। 1234 को 1 से गुना करोगे तो 1234, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे कितना? 1000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। 1 पे कितना हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1000 इंटू 100 कितना? 1000, 1 लाख होगा, लाख हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब क्या करें क्वेश्चन को? क्वेश्चन में यही बोला, इसको दशमलव में बनाना है। किससे बनाना है? दशमलव में बनाना है। तो समझो ध्यान से, इसका ट्रिक समझो, भाग नहीं देना है। ऐसे विदाउट भाग के तुमको समझा देते हैं। तुमको यहाँ देखो, नीचे में कितना जीरो है? 5 जीरो है। ऊपर में कितना अंक है? 4 जीरो है। तो सीधा इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, तो सीधा इसको हम लिखेंगे, ऊपर 4 अंक है, यहाँ पे दशमलव का चिन्ह देंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, और ये जीरो, दशमलव के पहले इधर जीरो लगा सकते, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो यहाँ पे कितना अंक हो गया? 5 अंक हो गया। अब ये 5 अंक ऊपर हो गया। अब इसको, इस दशमलव को, इस चीज को बोल रहा है कि भिन्न में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1232 अपन में कितना हो जाएगा? 1 पे 4 जीरो, 5 जीरो, 1 पे कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद कितना अंक हो गया? देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 5 हो गया। बात समझ में आया? ऐसे इससे बना सकते हैं। या तो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो 1232 को इससे मान लो कि यहाँ पे, सपोज यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ पे 2 अपॉन मान लो 100 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा है। यहाँ देखो, सिंपल ट्रिक समझो, ट्रिक 2 अपॉन में 100 है, इसको बोलना है कि दशमलव में बनाएंगे, दशमलव में। तो यहाँ पे 100 है नीचे, तो तुमको पता होगा कि अगर दशमलव के, जैसे कि मान लो 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लिखा हुआ है, 0.22 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक होगा तभी तो 100 होगा ना। उसी तरीके तुम इसको बना सकता है, यहाँ पे 0.2, 0.02 इसका हो गया। 0.02 का मतलब क्या हो गया? 2 अपॉन में 100, 2 अपॉन में 100 हो गया, 2 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन 100 का मतलब होगा 0 अपॉन में 2, 0 दशमलव। ये समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं हम? तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो इस तरह से मत बोलो, सब बोल देता है लेकिन समझ में, मान लो कैसे 10 बोलता होगा, 15 बोलता होगा, मात्र 2 व्यक्ति समझ, 3-4 समझ, सबको समझ नहीं आता। तुमको समझ में, जिसको समझ में आ गया उस तरह से बना सकता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लो 3 लिखा हुआ है, 3 अपॉन में मान लो कितना लिखा है? 100 लिखा है, या 10 से लिखा है, मान लो 10 से कर, तो कितना होगा ये? यहाँ पे 0.3, तो दशमलव बाद कितना अंक है? 1 अंक है, इसलिए 1 पे 1 जीरो है, इसलिए 3 अपॉन में 10। अगर उसी तरीके से यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 3 अपॉन में 100, तब तक आप कितना होना चाहिए? दशमलव बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0.03 इसी मतलब हो गया दशमलव। आज समझ में? ये यहाँ तो एक तरीका ये है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका 3 अपॉन 100 है, इसको क्या करोगे? 3 से 100 को भाग करोगे, ये नहीं कर सकता है, ये करना पड़ेगा। तुमको नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके समझो कि 3 अपॉन 100 है, इसका मतलब क्या होता है? 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे दशमलव डिवाइड नहीं हो रहा है ना? डिवाइड हो रहा है क्या? डिवाइड हो रहा है अभी यहाँ पे नहीं हो रहा। क्या करोगे? दशमलव दोगे, दशमलव के बाद 0 आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है
अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो लगाओ, यहाँ पे जीरो लगा दो। अब 3 हो गया, 300 हो गया ना। अब कितना, 100 को 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 माइनस करेंगे कितना, ये आंसर आएगा 0.3। अब ये दशमलव के पहले यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे खाली दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए लगा जाता है, और तो बात नहीं। इसी तरह तुमको समझ में आ गया। अब इसको भाग करोगे, यह भागने के तरीके से इसका भाग कर लिया है। 1234 को 1 लाख से भाग करोगे तो 0.01234 ऐसा आएगा। इसका समझ में आ गया, इसको राइट करो। ये रफ में बताया, लास्ट क्वेश्चन है, एक बात इसको बता करके छोड़ लिखो ना, लिखो कौन सा तुम्हें क्यों बता, क्यों से बता लिखो, व्हाट इज व्हाट लिख दे, व्हाट काउंटिंग लिखो, व्हाट क्यों फाड़ते पढ़ा नहीं लिखो, अच्छा बात ना करने का लिखो, अरे काम करो, बात ना करो, काम करो फटाफट, और भी काम है, लिखो। लास्ट क्वेश्चन होगा ना, ये कौन था, 8वां नंबर था ना, एक वहां पे मैं तुमको 9 बताया था मैंने, 8वां क्वेश्चन लिख लिया इसको, देखो 8 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन समझो, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लिखो, लिख लिया इसको, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, आप देखो दिमाग को यहाँ पे सही से रखो, बोल रहे कह रहे वह कौन सी संख्या है जो स्वयं के 15 गुणों में जोड़ने पर 208 प्राप्त होते हैं, 208 प्राप्त होते हैं, वह कौन सी संख्या है, कौन संख्या का मतलब क्या, मानेंगे, माना कि संख्या बराबर x है, माना कि अज्ञात संख्या x है, लेट बी द नंबर बी x, संख्या है ना, मानेंगे यहाँ पे हम, माना की संख्या, हिंदी में माना की संख्या, कौन संख्या जो बोल रहा है, माना की अज्ञात संख्या या माना की संख्या, माना की संख्या बराबर क्या लिखोगे, x, संख्या साफ से लिखो, माना की संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया। प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ऑन कंडीशन, हिंदी में, हिंदी में अक्षर हमारा सही है कि नहीं सही, प्रश्न से लिखेगा। आप क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कौन सी संख्या, वह कौन सी संख्या, पहली संख्या लिखा मैंने x, वह कौन संख्या x लिखा, जो स्वयं के, एक तो संख्या हो गया, संख्या जो स्वयं के 15 गुना में जोड़ने पर, जो स्वयं के 15 गुना में जोड़ने पर, एक तो संख्या हो गया स्वयं, अब पहला फिर कह रहा है स्वयं में 15 को आप कह रहे हैं वो कौन सी संख्या है, संख्या x माना, स्वयं के जो हमारा संख्या माना है x है, फिर बोल रहे हैं उस संख्या को 15 गुना में जोड़ने पर, 15 गुना बोल रहे संख्या x है, और बोले संख्या के 15 गुना में जोड़ने पर, एक तो x हो गया, दूसरा बोल रहा है उस संख्या का 15 गुना जोड़ने पर, जोड़ेंगे, कह रहा है कि जोड़ने पर 208 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 208 प्राप्त होता है। एक तो संख्या हो गया, इस संख्या में बोल रहा है इस संख्या के स्वयं में 15, स्वयं के 15 गुना में जोड़ने पर, स्वयं के 15 गुना में जोड़ने पर, तो 15 गुना का मतलब हो गया 15 x गुना 15, इस सॉल्व करो कितना हो गया, x होगी प्लस x गुना 15 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, x गुना 15, 15x बराबर में कितना हो जाएगा, 208, फिर सॉल्व करोगे x प्लस में 15 कितना हो जाएगा, 16x, x प्लस 15 बराबर क्या होगा, 16x बराबर क्या होगा, बराबर चिन्ह आगे पीछे मत करो, 208, 208, 208। Therefore
x इक्वल टू 208 अपॉन में 16, 208 अपॉन में 16। तो 16 से डिवाइड हो जाएगा एक कितने बार में, 16 बन जा 16, 16 बन जा 16, 16 4 जा 16 3 जा कितना होगा 48। आज समझ में 13 बार में डिवाइड होगा। 208 को 208 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे डिवाइड 16 से 208 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, कितना होगा यहाँ पे 4। ठीक है, 16 3 जा 48, कितना हो गया 13 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, तो वही हो गया यहाँ पे कि तुम्हारा x का मान कितना आंसर आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आंसर आया 13, कितना आया 13 वही संख्या है जिसको कि स्वयं प्लस में स्वयं के गुना करने पर वो 208 प्राप्त हो। आए समझ में, चेक करने के लिए वहां पे चेक कर सकता है, क्या चेक कर सकता है, x प्लस में 15x बराबर में कितना होगा 208। आए समझ में, अब इसको सॉल्व करोगे, x का मान कितना आया 13, यह एक बार इसको लिख लो, x प्लस में 15x तो कितना हो गया, x कितना हो गया 13 प्लस में 15 गुना 13, 15 गुना 13 बराबर कितना हो गया 13, तो यह हो ही गया। और प्लस में 175 हो गया, 175 दोनों जोड़ कितना हो गया, आ रहा जोड़ करके, हाँ गलत हो गया क्या, 195 इसको दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा, इतना आएगा 208 और 195 में 13 जोड़ो 13 जोड़ो कितना आ जाएगा, नहीं आ गया 208 आ गया ना, बराबर कितना होगा 208 हो गया। आए समझ में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आए तुमको, अब 2 मिनट हो गए।